धान में स्टम्प बोरर यानी तना छेदक एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है हम किसान भाइयों के लिए, क्योंकि धान की रोपाई करने के कुछ दिन के बाद से लगा करके बाली निकलती है, तब तक जो है स्टम्प बोरर हमारी धान की फसल को बराबर नुकसान पहुंचाता रहता है। तो इसके लिए, क्योंकि इसके कई चक्र चलते हैं, तो इसके बचाव के लिए हम कौन सी दवाओं को डाल सकते हैं, कितनी मात्रा में डाल सकते हैं, कौन सी बेस्ट रहेगी, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। देखिए किसान भाइयों, वैसे तो बहुत सी रासायनिक दवाएं हैं, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको डाल करके आप लंबे समय तक नियंत्रण पा सकते हैं, खासतौर से तना छेदक और दूसरे जो छोटे मोटे कीट हैं उनसे बचाव के लिए। एक दवा है क्लोएंट्रानिलीप्रोल। यह किसान भाइयों एक ही बहुत प्रभावी दवा है, ग्रुप 28 की दवा है। तना छेदक के साथ साथ अन्य जो दूसरे कीट होते हैं उनको भी ये नष्ट कर सकता है। ये 2-3 फार्म में आपको मिल जाती है, एक GR और दूसरा SC और तीसरा ZC। GR में जो होता है, जैसे फटेरा आप ले लीजिए, तो फटेरा में क्लोएंट्रानिलीप्रोल 0.4% WGR की होती है और इसकी प्रति एकड़ मात्रा जो है 4 किलोग्राम देनी पड़ती है। इसको आप यूरिया के साथ में मिला करके डाल सकते हो, 40 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद के साथ मिला करके आसानी से डाल सकते हो। गोबर के साथ सड़ी हुई खाद के साथ अगर मिलाते हो तो और अच्छे से ये पानी में घुल जाती है और जल्दी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। दूसरी है सेजेंटा की वर्टाको। ये क्लोएंट्रानिलीप्रोल 0.5% होता है और थायोमेथाक्सम 1% GR की होती है, जो 4 किलो प्रति एकड़ दवा को लेकर के और 40 किलो गोबर की खाद या 40 किलो यूरिया के साथ मिला करके इसको डाला जा सकता है। खेत में नमी होना जरूरी है। अगर आप इसको नहीं डालना चाहते हो तो स्प्रे करने के लिए कुछ दवाएं हैं, जैसे स्प्रे करने में आप सेजेंटा की एम्प्लीगो है, तो क्लोएंट्रानिलीप्रोल 9.3% की होती है और लैंडासाइलोथ्रीन 4.6% ZC फार्म में आता है और इसकी 100 ml मात्रा से को प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिला करके डाला जा सकता है। काफी बढ़िया रिजल्ट आता है और काफी लंबे समय तक रिजल्ट आता है, क्योंकि इसमें 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन है। तो इसके फायदे क्या मिलते हैं, ऊपर से जो कीट होते हैं तो वो दवा लैंडासाइलोथ्रीन कॉन्टैक्ट बेस पे काम करती है और क्लोएंट्रानिलीप्रोल जो है सिस्टेमिक ढंग से काम करती है, तो काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। अब इसके बाद किसान भाइयों, जैसे कोराजेन हो गया, धनका का कवर हो गया, या अन्य कंपनियों की जो आती हैं क्लोएंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC फार्मूले में, तो इसको भी आप अपने धान की फसल में डाल सकते हो। 50 ml मात्रा प्रति एकड़ डालने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप 50 ml प्रति एकड़ अपने खेत में डाल देते हो तो काफ़ी अच्छे से और लंबे टाइम तक ये दवाएं काम करती हैं। तो अगर आपके खेत में तना छेदक, पत्ती लपेटक, सुंडी इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है, तो ये इसमें से कोई एक दवा आप डाल सकते हो। सभी की सभी दवाएं जो हैं वो 40, 45 या 60 दिन अंतिम टाइम तक डाल सकते हो, लेकिन उसके पहले आप कभी भी डाल सकते हो। पानी आपको खेत में भर के रखना जरूरी है, तभी आपको इसके अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं। तो छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। धन्यवाद।